देखिए मार्केट के लिए सेंटीमेंट बहुत ही ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि कई मरतबा आपने देखा होगा कि नेगेटिव सेंटीमेंट की वजह से पूरा बाज़ार नेगेटिव हो जाता है और पॉजिटिव सेंटीमेंट की वजह से पूरा बाज़ार पॉजिटिव हो जाता है। जैसे कई मरतबा आपने ऐसा देखा होगा पास्ट में, लेकिन अगर हाल फिलहाल में देखें तो जैसे जीडीपी वगैरह की जो भी न्यूज़ आई तो वहाँ पर नेगेटिव सेंटीमेंट बन रहे थे, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ भी बाज़ार के ऊपर इम्पैक्ट नहीं पड़ा उन चीज़ों का। तो कई मरतबा तो इसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है, लेकिन कई मरतबा इसके ऐसे कुछ इम्पैक्ट देखने को नहीं भी मिलते, ऐसा भी होता है। तो मतलब ये कहा नहीं जा सकता है कि बाज़ार कब नेगेटिव और कब पॉजिटिव हो जाए, लेकिन फाइनली पिछले 2, 3, 4 रोज़ से अगर 5 रोज़ से अगर देखा जाए तो लगातार बाज़ार के अंदर पॉजिटिविटी बनी हुई है और बाज़ार कुछ न कुछ पैसे बनाकर दे रहा है अपने इन्वेस्टर्स को। तो ये एक बहुत अच्छी बात है। अब यहाँ पर कुछ सवाल है, जिन सवालों के ऊपर हम बात करने वाले हैं, जो अक्सर इन्वेस्टर्स के मन में आ रहे हैं, हमारे भी मन में आ रहे हैं कि क्या अब वो टाइम आ चुका है जहां पर अपने पास में रखे हुए कैश को हम मार्केट के अंदर डिप्लॉय कर सकते हैं, निवेश कर सकते हैं। और इसी हिसाब किताब का एक सवाल भी है गुलाम फरीद जी की तरफ से, हम उनके सवाल को भी कवर करेंगे। उन्होंने पूछा है कि क्या सर अभी हम लमसम कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो इन तमाम तर मुद्दों पर हम डिटेल्स में बात करेंगे। इसके अलावा और भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें इस वीडियो में होने वाली है। तो सर बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, जो मैं बराबर करता हूं, कि वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए एक्चुअली में लाइक करने से होता कुछ नहीं, बस एक एनर्जी और पॉजिटिविटी आती है अपने अंदर, समझ रहे हैं ना। तो ये भी सेंटीमेंट का गेम है, समझ रहे हैं। तो ये खैर यही आपके लाइक करने से हमें एनर्जी मिलता है और आपके सपोर्ट करने से हमें बहुत ज़्यादा हौसला मिलता है सर। तो ये बात है। चलिए अब हम डायरेक्ट अपने मुद्दे की तरफ आते हैं। देखिए अगर पिछली जो चीज़ें थी, जैसे अक्टूबर के मंथ में देखें, नवंबर वगैरह के मंथ में देखें, तो जो चीज़ें थी बाज़ार के अंदर जो गलत और मुश्किलें क्रिएट कर रही थी बाज़ार के लिए, लगभग वो सारी चीज़ें ख़त्म होती हुई दिख रही है। और बाज़ार ऐसा लग रहा है कि भाई अब पॉजिटिव हो, मतलब अब बाज़ार में रैली ही आएगी। ऐसा लग रहा है कि बाज़ार जो है ना अपने पिछला जो बाज़ार के अंदर जो एनर्जी थी बाज़ार के अंदर, जो रिटर्न बना कर दे रहा था इन्वेस्टर्स को, मुझे ऐसा लगता है कि अब उसकी तरफ जा रहा है बाज़ार। और ये सिर्फ मुझे नहीं लगता है, बल्कि बड़े बड़े दिग्गज जो बनकर बैठे हैं मार्केट के अंदर, और यकीनन में वो दिग्गज हैं भी, उनका भी मानना है कि मार्केट अब यहाँ से पॉजिटिव रहेगा और यहाँ से अब स्टार्ट हो रहा है, अपने पुराने लेवल को क्रॉस करते हुए एक नया हाई बनाने के लिए तैयार है बाज़ार। तो देखते हैं इस बात में कहाँ तक की सच्चाई है, और बिल्कुल बहुत हद तक की सच्चाई है, क्योंकि कई सारे ऐसे म्यूचुअल फंड हाउसेस हैं जिन्होंने ये कहा था कि भाई अभी मुझे मौका नज़र नहीं आ रहा है। जैसे कौन का मैं एग्जाम्पल लेना चाहूँगा, उसने तो बाज़ाब्ता कह दिया है कि भाई अब हम अपने पैसे को मार्केट के अंदर डाल चुके हैं और हम अब पूरी तरीके से तैयार हो चुके हैं बाज़ार में निवेश करने के लिए। और इस तरीके से और भी एएमसी के एडवाइस वगैरह आएंगे। उसके बाद आपने देखा होगा कि कई सारे ऐसे फंड हाउस है जो अपने फंड मैनेजर वगैरह को और बहुत सारी स्कीमों को, जैसे बंधन को देख लीजिए, बंधन के कई सारे स्कीम्स के फंड मैनेजर चेंज हो गए हैं। तो मतलब ये लोग अपनी तैयारी में पूरी तरीके से लग चुके हैं। इन लोगों को अब लग चुका है कि भाई बाज़ार के अंदर अब यहाँ से रैली रहेगी। तो ये एक बहुत अच्छी बात है। और लगभग रिटेल इन्वेस्टर्स की बात की जाए तो ज़्यादातर लोगों को अब ऐसा लग रहा है, समझ रहे हैं ना। इवन मैं अपनी बात भी कर रहा हूँ इंक्लूडिंग मी। तो ऐसा लग रहा है कि भाई बाज़ार के अंदर अब यहाँ से एक रैली और नई रैली आ सकती है, समझ रहे हैं ना। लेकिन यहाँ पर कुछ चीज़ें ध्यान देने वाली है। देखिए थोड़ा सा अभी मामला डिसमिस आ सकता है, थोड़ा सा, लेकिन आपको बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं। ना हम घबराएंगे ना आप घबराइए, क्योंकि घबराने वाली बात है ही नहीं है। जहाँ पर घबराने वाली बात थी वहाँ पर बाज़ार ने, आपने देखा है कि कुछ रिएक्ट ही नहीं किया। तो ये बहुत बड़ी बात नहीं है। और वो क्या है, कल की वीडियो में भी मैंने इस चीज़ को बताया था, परसों की वीडियो में भी बताया था आपको, और आज की वीडियो में भी याद दिला देता हूँ कि थोड़ी सी मुश्किलें आ सकती है, थोड़ी सी नेगेटिविटी आ सकती है कि मैं बात कर रहा हूँ। और वो कब आ सकती है आपको पता है, एमपीसी की जो मीटिंग है उस मीटिंग की समाप्ति के बाद। आप सोचिए आज 5 तारीख को ये वीडियो देख रहे हैं, कल 6 तारीख है, और कल कौन सा दिन है, कल फ्राइडे है। तो कल का दिन वो बहुत इम्पोर्टेंट दिन होने वाला है, क्योंकि कल एमपीसी की मीटिंग की समाप्ति होने वाली है। और एमपीसी की मीटिंग को लेकर जो उम्मीदें हैं लोगों की, जो एक्सपेक्टेशंस हैं रेट कट को लेकर, तो यहाँ पर हो सकता है कि रेट कट ना किया जाए, जबकि लोगों की उम्मीद है कि भाई बहुत ज़्यादा का रेट कट नहीं होना चाहिए, 0.25 बीपीएस का रेट कट हो जाना चाहिए। तो हो सकता है
जबकि ज़्यादा पॉसिबिलिटी तो यही है कि भाई रेट कट हो जाए, लेकिन अगर नहीं भी हुआ तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन रेट कट अगर नहीं हुआ तो यही वो पॉइंट होगा, ये मोड़ होगा जो मार्केट में थोड़ी सी निगेटिविटी क्रिएट कर सकती है। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। रेट कट इसलिए, अगर रेट कट नहीं होता है तो उसके पीछे का मेन और मेजर रीज़न जो रहेगा वो ये रहेगा कि भाई महंगाई भी है ना। देखिए, एक मामला बहुत बुरी तरीके से फिलहाल देखा जाए तो फंसा हुआ है, लेकिन इसका कुछ ना कुछ रास्ता तो ज़रूर ही निकालेंगे ये लोग। एक तरफ आप देखिए तो जीडीपी का ग्रोथ नहीं है, इकोनॉमी का ग्रोथ नहीं है, और दूसरी तरफ महंगाई बढ़ रही है, समझ रहे। अगर बारिश वगैरह की बात की जाए तो हमारे इलाके में कुछ ऐसी जगह हैं जिस इलाके में बारिश बहुत अच्छी खासी हुई है, जहाँ पर फसल वगैरह बहुत अच्छा हुआ है, और कुछ जगह ऐसी है जहाँ पर फसल वगैरह नहीं भी हुए हैं। जैसे हमारा खुद का गाँव है भाई, मैं जिस गाँव से बिलोंग करता हूँ वो मेरा खुद का गांव है, जहां पर इतना अच्छा खासा अनाज नहीं हो पाया है। तो महंगाई जो बढ़ती है ना, इन्फ्लेशन जो बढ़ता है ना, ये भी इसका एक रीज़न है। हम सिर्फ गवर्नमेंट को दोष देते रहे और गवर्नमेंट को ही बुरा भला कहते रहे, तो मुझे लगता है कि सिर्फ हम गवर्नमेंट को ही ना देखें, बल्कि और भी जो कुदरती तौर पे जो फितरती नेचुरली जो चीज़ें होती है ना, उन चीज़ों पर भी हमारे ध्यान होना चाहिए और उन चीज़ों को भी हमें ध्यान में रखते हुए बात करनी चाहिए। तो मुझे लगता है कि ये भी एक रीज़न, ऑफकोर्स रीज़न है, मुझे लगता है कि है सर, बिल्कुल है रीज़न ये, और ये बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है। क्योंकि आप सोचें ना, फूड इन्फ्लेशन की जो बात होती है तो फूड इन्फ्लेशन के ऊपर तो इसका ख़ास इम्पैक्ट पड़ता है, समझ रहे हैं। अनाज वगैरह का जो इम्पैक्ट है वो तो फूड इन्फ्लेशन के ऊपर ख़ास तौर से पड़ता है, तो हम इसको कैसे भूल सकते हैं। तो ये सारी बातें हैं। तो एमपीसी की जो मीटिंग है वहाँ पर अगर रेट कट नहीं हुआ, क्योंकि महंगाई है ना, और रेट कट अगर हो जाएगा तो महंगाई और बढ़ेगी, तो हो सकता है अगर इस डर से रेट कट नहीं हुआ तो वहाँ पर घबराने की ज़रूरत नहीं है, और बहुत ज़्यादा दिनों तक ये नेगेटिविटी रहने वाली भी नहीं है बाज़ार के अंदर। बहुत जल्दी ये क्लियर हो, 1 दिन 2 दिन 4 दिन में इसका इम्पैक्ट हो सकता है आपको मंडे की मार्केट पर देखने को मिले। अगर रेट कट नहीं हुआ तो, अगर हो गया तो मंडे की मार्केट भाई वहाँ पर तो क़यामत होने वाली है। और रिटर्न आपको मैं क्या बताऊँ, तगड़ा से तगड़ा। अगर रेट कट हो गया तो बहुत हाई फाई। महंगाई कहाँ जाएगी नहीं जाएगी वो बाद में देखा जाएगा, लेकिन मार्केट पहले रिटर्न बना कर देगा। मंडे की बात मैं कर रहा हूँ, लेकिन अगर रेट कट नहीं हुआ तो मंडे को थोड़ी सी नेगेटिविटी रहेगी, या ज़्यादा भी रह सकती है, लेकिन हाँ ज़्यादा दिनों तक नहीं रहेगी, मैं ये आपको विश्वास दिलाता हूँ। तो इस बात को लेकर आप बिल्कुल निश्चित रहिए, बेफिक्र रहिए, घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ तक ये सारी बातें क्लियर हो जाती है। अब एक और भी सवाल है लमसम को लेकर के, क्या आप यह मार्केट के अंदर लमसम कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, ये गुलाम फरीद जी की तरफ से कहा गया है। देखिए, मैंने उनको अभी रिप्लाई भी नहीं किया है, लेकिन मैं यहाँ पर वीडियो में उनको रिप्लाई कर देता हूँ। तो ये रिप्लाई मेरा हर निवेशक के लिए है जिनके भी मन में ये सवाल है कि क्या अभी मार्केट के अंदर हम लमसम कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो देखिए, लमसम के लिए पहले मैंने बराबर कहा था कि मार्केट के अंदर आपको मौका मिल रहा है तो वहाँ पर लमसम आप बराबर ऐड करते रहिए, और अभी भी यही कहूँगा कि भाई मार्केट में मौका देखिए, क्योंकि मार्केट आ रही है और ऐसा नहीं है कि हम लमसम नहीं कर सकते। हाँ, आप उसको करने के तरीके अभी भी अलग होने चाहिए, क्योंकि देखिए हम इस बात को अभी भी नहीं भूले हैं कि स्मॉल कैप और मिड कैप में वैल्यूएशन है, अभी भी वैल्यूएशन है। हम इस बात को बिल्कुल नहीं भूले हैं, और तेज़ी में हम गुम नहीं हुए हैं, और आपको भी नहीं होना चाहिए, इस बात को याद रखना चाहिए, क्योंकि पॉसिबिलिटी कभी भी कुछ हो सकता है स्मॉल कैप में। लेकिन ठीक है, मार्केट का एक सिनेरियो बन रहा है तो वहाँ पर रिटर्न्स ही बनेंगी, ये एक अलग बात है, और मार्केट पॉजिटिव ही रहेगा, ये एक अलग बात है। लेकिन इस चीज़ को आपको भुलाना नहीं चाहिए और भूल कर चलना नहीं चाहिए, समझ रहे हैं ना इस बात को। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ यहाँ पर आप लमसम बिल्कुल ऐड कर सकते हैं। आपके पास देखिए कि आपके पास कितना पैसा है, 50,000 है, 1 लाख है, जो भी है, आप उसको जो है ना मार्केट के एक लेवल पर नहीं, बल्कि मार्केट में जब मौका मिलता है तब ही आप लमसम करें। देखिए, जल्दीबाजी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको पैसे वो निवेश ही करना है ना। और वो पैसे, मैं ये समझता हूँ कि निवेश के लिए वो पैसे होते हैं जो आप घर में खर्च नहीं करना चाहते हैं, जो आप इमरजेंसी फंड में लगाना नहीं चाहते हैं। क्योंकि अगर जो पैसे निवेश के हैं उसको मैं ऐसा मानता हूँ कि उससे अलग कोई आपका इमरजेंसी फंड है, और उससे अलग कुछ और भी आपके पास पैसे होंगे जो आपके घर मेंटेनेंस के लिए होंगे। तो मैं ऐसा मानता हूँ कि उन पैसों का आपका काम नहीं है 4-5 साल 7 साल तक के, तो ऐसे पैसे आप मार्केट के अंदर डिप्लॉय कर देंगे। तो भाई ऐसे पैसों को डिप्लॉय करने के लिए, निवेश करने के लिए आप इंतज़ार करिए, और थोड़े थोड़े करके आप वहाँ पर पैसे ऐड कर सकते हैं, समझ रहे हैं ना। आने वाला टाइम में ऑफ कोर्स यकीनन, मैंने पहले भी कहा था कि देखिए SIP अगर आपको लगता है कि मैं 10,000 की मंथली SIP कर सकता हूँ, तो वहाँ पर आप 8,000 रुपये का ही मंथली SIP करिए, 8,000 की ही SIP करिए, 2,000 रुपये आप बचा कर रखिए।
क्यों बचा कर रखना है? क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि भाई बहुत अच्छा खासा अगर हम पैसे बनाएं और बहुत जल्दी अपना वेल्थ क्रिएट करें, या जो भी आपके गोल्स है, जो भी आपके ड्रीम्स हैं, उन चीज़ों को आप अचीव करें, तो आपको पैसे ऐसे टाइम पर, जब मार्केट के अंदर गिरावट हो, ऐसे टाइम पर पैसे ऐड करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं आपके वेल्थ क्रिएशन में। तो फाइनली जो भी आपका कैपिटल हो, आप मार्केट के एक ही लेवल पर उसे निवेश करने की कोशिश न करें, थोड़ा थोड़ा करके आप निवेश करिए, समझ रहे हैं ना। और अपने रिस्क को याद ज़रूर रखिए। आप देखिए कि आपके रिस्क के अकॉर्डिंग कहाँ पर, जैसे आपके पोर्टफोलियो में स्मॉल कैप है, मिड कैप है, फ्लेक्सी कैप, मल्टी कैप, ये सारे फंड है, तो आपको ये देखना है कि हमारे रिस्क एपिटाइट के हिसाब से किस फंड में हमारा ज़्यादातर पैसा डालना ज़्यादा बेटर रहेगा। कई मरतबा लोग क्या करते हैं, 50,000 रुपया है पोर्टफोलियो के अंदर, 5 फंड है, तो वो 10,000 करके 5 फंड में डाल दिए। 5 फंड में भाई ये हिस्सेदारी लगाने की क्या ज़रूरत है? इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। आपको अपने रिस्क के अकॉर्डिंग निवेश करना चाहिए। तो फाइनली ये सारी बातें हैं जो कि इंपॉर्टेंट बातें थी, ये आपको पता होनी चाहिए, और उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी हो। बट एक चीज़ और भी कहना चाहूँगा कि मार्केट को लेकर आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है कि मार्केट अब यहाँ से और भी आगे की तरफ जाएगी, या गिरावट वगैरह भी होनी बाकी है? ऐसा कुछ करिश्मा हो सकता है? तो आप अपना वैल्यूएबल फीडबैक सर मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए। मैं यकीनन आपका फीडबैक पढ़ता हूँ, मुझे बहुत खुशी होती है, और यकीन माने मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे फीडबैक आपके आते हैं, और पढ़कर मेरी तबीयत खुश हो जाती है, क्योंकि मुझे लगता है कि भाई जो मेरी वीडियो को देख रहे हैं यकीनन वो काबिल हैं, उनके अंदर कुछ एबिलिटी है, काबिलियत है। तो मुझे बहुत खुशी होती है इन चीज़ों को देखने के बाद। तो आप अपना वैल्यूएबल फीडबैक ज़रूर दीजिए, और वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, प्लीज़ शेयर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मैं फिर मिलता हूँ किसी नेक्स्ट एंड इंटरेस्टिंग वीडियो में। जब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।